हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया ब्लॉग में। इस समय मैं हूँ महादेव जी की नगर वाराणसी में। वाराणसी जिसे बनारस और काशी भी कह सकते हैं। ये देखिए वाराणसी जंक्शन। ये नंदी महाराज जी की प्रतिमा लगाई हुई है। वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो में आप देखेंगे यहाँ आना कैसे है, होटल धर्मशाला कितने में मिलता है, यहाँ का प्रमुख मंदिर और प्रमुख घाट कौन कौन सा है, यहाँ खाने पीने की क्या व्यवस्था है, और अंत में बताऊंगा मुझे यहाँ घूमने में कितना खर्च हुआ है। तो चलिए घूमते हैं बनारस। हर रोज़ हज़ारों लोग बनारस में घूमने आते हैं। भारत का सबसे पुराना शहर बनारस आने का सबसे अच्छा और सबसे सस्ता साधन है ट्रेन। यहाँ दो मुख्य स्टेशन है, एक वाराणसी और दूसरा बनारस रेलवे स्टेशन। यह रेलवे स्टेशन हर शहर से कनेक्ट है। यहाँ डायरेक्ट बस भी आती है, और यदि आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो यहाँ लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो मंदिर से लगभग 26 किलोमीटर दूर है। तो आप यहाँ बस, ट्रेन और फ्लाइट तीनों से आ सकते हैं। मैं यहाँ बाई ट्रेन आया हूँ। अगर आप ट्रेन से आते हैं तो आपको स्टेशन से सबसे पहले जाना होता है गदौलिया चौक। ऑटो वाले 20 या 30 रुपया लेंगे, गदौलिया चौक पहुँचा देंगे। गदौलिया चौक में बहुत सारे होटल और धर्मशाला है। दोस्तों एक बात याद रखिए, यदि गदौलिया चौक मेन रोड पर आप होटल लेते हैं तो आपको महंगा मिलेगा। वहीं अगर आप गली में अंदर आप होटल लेते हैं तो आपको सस्ता पड़ेगा। नॉर्मल होटल आपको 1000 रुपये में मिल जाएगा, और यदि आप धर्मशाला लेते हैं तो 500 रुपये में आपको धर्मशाला मिल जाएगा। लेकिन मैं ना होटल में रुका हूँ ना ही धर्मशाला में, मैं रुका हूँ डॉर्मेट्री में। इस डॉर्मेट्री का वीडियो मैं बना चुका हूँ, चैनल पर है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। दोस्तों यहाँ दशमावेश घाट पर गंगा जी की संध्या आरती होती है प्रतिदिन। तो मैं चला गया गंगा जी की संध्या आरती देखने। संध्या आरती का वीडियो मैंने चैनल पर डाल दिया है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, गंगा जी की संध्या आरती। पूरा उधर में ब्यास काशी है, देख लीजिए। काशी के राजा उधर में, वो ब्यास काशी में बसे हैं। काशी नरेश का किला है ना, रामनगर किला है काशी नरेश का किला। संध्या आरती देखकर हम लोग बोट से गंगा जी की सैर पर निकल गए। निकालिए भी आए। मणिकर्णिका घाट है, यहाँ लाश जलता है। आदमी मर जाता है ना तो यहीं यहाँ जलता है। रोज जला है बेटा। इस वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वीडियो जरूर देखिएगा। गंगा जी की संध्या आरती और गंगा जी की सैर करने के बाद हम लोग को भूख लग गया था, इसलिए हम लोग एक रेस्टोरेंट में आकर भोजन किए हैं, जहाँ का खाना एकदम घटिया था। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हर हर महादेव। मैं इस समय जा रहा हूँ गदौलिया चौक। इस समय मैं सबसे पहले जिस मंदिर का दर्शन करूंगा वो है विश्वनाथ मंदिर। लेकिन सबसे पहले दशमावेश घाट पर स्नान किया जाता है। मैं पहले दशमावेश घाट पर जाऊंगा और उसके बाद काशी विश्वनाथ मंदिर जाऊंगा। लेकिन सबसे पहले सुबह की चाय बहुत ज़रूरी है।
ये देखो दोस्तों, अभी हम लोग जा रहे हैं, क्या थी नाम का जगह? भूल गई। जो तेल पहले से रखा हुआ है वही है, इसलिए अब महंगा होगा। क्रूड ऑयल अब महंगा होगा। क्रूड ऑयल पिछले 10 दिन में जानते हैं 4000 पॉइंट बढ़ा है। पूरा आप होता है ना, हाँ, चार्ट देखे एकदम नीचे था, उसके लेवल में अचानक ऊपर हो गया। तो जो चीज़ बंद हो गया और डिमांड ज़्यादा है, देखिए ये जो बेच रहा है, ये अगर अकेले बेच रहा है दोस्तों, आप इस गेट से भी विश्वनाथ मंदिर जा सकते हैं। जब आप विश्वनाथ मंदिर जाएंगे तो रास्ते में आपको खिचड़ी बाबा का मंदिर दिखेगा। यहाँ सुबह में 8 बजे से 11 बजे तक खिचड़ी प्रसाद के रूप में भक्तों को दिया जाता है। विश्वनाथ मंदिर आप इधर इस गली से भी जा सकते हैं। यह गेट नंबर 2 है। में करके बड़ा में हाँ हाँ चलो ऑन कर दियो तो गैस भाई तब मामा एकरा तो गैस भाई का बोला है। कौन बोलता है? तो गैस भाई क्या है पापा? तुम डोगेश भाई को मामा कह देना। अगर मामा कुत्ता को डोगेश भाई कहता है, कोई भी कुत्ता को तुम अपना मामा कह देना। यूट्यूब पर से देख के ले पापा वीडियो बनाओ तो हम। हाँ जा। दोस्तों, यह है घाट। बहुत सुंदर घाट बना हुआ है। लोग यहाँ स्नान करके बाबा विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। घाट के उस तरफ आप ऊंट और घोड़े की सवारी कर सकते हैं। दोस्तों, वाराणसी को मंदिरों और घाटों का शहर कहा जाता है। करीब 84 घाट हैं यहाँ। काशी विश्वनाथ मंदिर का जो गेट नंबर 1 है, जिसे गंगा द्वार भी कहते हैं, ललिता घाट से शुरू होता है। बहुत सुंदर घाट है यह। नेपाल सरकार द्वारा इस घाट का निर्माण कराया गया है। माता ललिता, जिसे माँ दुर्गा का रूप माना जाता है, इन्हीं के नाम पर इस घाट का नाम ललिता घाट रखा गया है। दोस्तों, ये है गंगा द्वार जो ललिता घाट पर है। यहीं से आप काशी विश्वनाथ मंदिर में जा सकते हैं। नहीं भूलिएगा बेल आइकन दबा दीजिएगा। दोस्तों, अभी आज हम लोग ये बनारस मंदिर का नाम है महाकैलाशवार भगवान, यही है नाम। देखिए आगे का वीडियो आपको दिखाऊंगा। यहाँ से आप पूजा करने के लिए फूल, माला और प्रसाद खरीद सकते हैं। आप अपना सामान भी यहाँ जमा करवा सकते हैं बिल्कुल फ्री में, लेकिन शर्त यही है कि आपको पूजा करने के लिए फूल, माला और प्रसाद इसी दुकान से खरीदना होगा। आप लॉकर में अपना सामान रख दीजिए और चाबी ले जाइए अपने साथ। मंदिर की ओर से भी निःशुल्क लॉकर बना हुआ है, जहाँ आप अपना बैग और मोबाइल जमा करवा सकते हैं। ये हैं आदि शंकराचार्य जी। 7वीं शताब्दी में जब हिंदुओं का पतन हो रहा था, तब इन्होंने हिंदू धर्म को बचाने के लिए बहुत कुछ किया था। यदि आप ऊंची सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते हैं तो आप एक्सेलेटर का यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए, दर्शन करने वालों की लाइन, बहुत लंबी लाइन है। इस मंदिर में प्रतिदिन सुबह सुबह फ्री में योगा कराया जाता है। यह है दुर्लभ दर्शन। 150 रुपये में आप दुर्लभ दर्शन कर सकते हैं।
जिसमें आपको मंदिर के अंदर का सीन दिखाया जाएगा। यदि आप ज़्यादा देर लाइन में नहीं लगना चाहते हैं तो आप सुगम दर्शन टिकट खरीद सकते हैं 250 रुपये में। यह है रानी अहिल्याबाई होलकर, जिन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया था। ये लाइन देखिए कितना बड़ा लाइन है, और ये जो सामने आपको गेट बंद दिख रहा है, यहाँ से शिखर दिखता था मंदिर का, जो 100 किलो सोने से मतलब बनाया हुआ है। और ये देखिए मंदिर के अंदर में फूड कोर्ट बना हुआ है, और इसके ऊपर में एसी रेस्टोरेंट बनाया जा रहा है। और ये देखिए भारत माता की मूर्ति। मैंने दर्शन कर लिया है, मुझे 2 घंटे लगे हैं, बहुत भीड़ है यहाँ। और ये देखिए रतन दुर्लभ दर्शन कर रहा है। दर्शन करने के बाद हम लोग को भूख लग गया था, इसीलिए पेट पूजा करने के लिए फूड कोर्ट में आ गए। और ये देखिए मंदिर के अंदर में कार्तिकेय भगवान जी की मूर्ति लगी हुई है। पशुपतिनाथ मंदिर ललिता घाट के पास है। आप काशी विश्वनाथ मंदिर के कॉरिडोर से यहाँ जा सकते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर को नेपाली शैली में बनाया गया है, इसलिए इसे नेपाली मंदिर भी कहा जाता है। भले ही यह मंदिर लकड़ी का बना हुआ है, लेकिन है बहुत सुंदर। इस मंदिर को बनाने के लिए नेपाल से लकड़ियाँ मंगवाई गई थी। एक पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल में है, उसी की रिप्लिका है यह मंदिर। इस मंदिर का निर्माण 1806 के आसपास विक्रम साहदेव ने कराया था। उस समय ये नेपाल के राजा थे। यह मंदिर भारत और नेपाल के बीच सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों का प्रतीक है। संसार में जितने भी जीव हैं, उनके भगवान पशुपतिनाथ जी हैं। अमृतेश्वर महादेव मंदिर में शिवलिंग जमीन के अंदर बना हुआ है। यह मंदिर विश्वनाथ मंदिर के अंदर में ही है। दोस्तों अब मैं जा रहा हूँ माँ अन्नपूर्णा मंदिर। माँ अन्नपूर्णा माँ पार्वती का एक रूप है। जहाँ माँ अन्नपूर्णा रहती हैं वहाँ सारे भंडार भरे रहते हैं। बहुत ही प्राचीन मंदिर है यह। इन्हें अन्न की देवी कहा जाता है। कहा जाता है कि एक बार अन्न का अकाल हो गया था, तो लोगों ने माँ से प्रार्थना की थी कि अकाल ख़त्म हो जाए। जो भी भक्त इस मंदिर में पूजा करते हैं उनका भंडारा हमेशा भरा रहता है। इस मंदिर के माध्यम से भंडारा भी चलाया जाता है। साल के 365 दिन चलने वाले इस भंडारे में हज़ारों लोग प्रतिदिन प्रसाद ग्रहण करते हैं। 9 बजे से 5 बजे तक भंडारा चलता है। चावल, सांभर, सब्जी, भुंजिया, दही और मिठाई का प्रसाद खिलाया जाता है। मैं जा रहा हूँ काल भैरव मंदिर। कहा जाता है कि यदि काल भैरव का दर्शन न किया जाए तो बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन अधूरा माना जाता है। भगवान भोलेनाथ जी की इस नगर की व्यवस्था और देखभाल की जिम्मेदारी काल भैरव जी संभाले हुए हैं। इन्हें यहाँ का कोतवाल कहा जाता है। इनकी अनुमति के बिना कोई भी वाराणसी में नहीं ठहर सकता है। बाबा काल भैरव का वाहन कुत्ता होता है, जो वाराणसी की पहरेदारी करता है। प्रत्येक रविवार और मंगलवार को यहाँ ज़बरदस्त भीड़ रहती है। मंदिर सुबह में 5 बजे से 1:30 बजे तक और शाम को 4:30 बजे से रात के 9:30 बजे तक खुला रहता है। मंदिर के अंदर में वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है।
गंगा जी के किनारे बने घाट से होते हुए हम लोग मणिकर्णिका घाट की ओर जा रहे हैं। रास्ते में बहुत ही पुरानी पुरानी मकान बने हुए हैं, किला टाइप का, जो दिखने में लगता है जैसे आदि मानव के ज़माने का है। यह है रत्नेश्वर महादेव मंदिर। मणिकर्णिका घाट पर बना बड़ा ही विचित्र मंदिर है। यह मंदिर 9 डिग्री झुका हुआ है। इस मंदिर को काशी करवट भी कहा जाता है। साल के अधिकांश समय में यह मंदिर गंगा जी के पानी में डूबा रहता है। इस मंदिर का निर्माण 1825 से 1830 के बीच में हुआ था। इस मंदिर का निर्माण एक दासी रत्नाबाई द्वारा करवाया गया था। बड़ा ही अजीब बात है, इतना झुकाव के बाद भी यह मंदिर गंगा जी के किनारे टिकी हुई है। दोस्तों, यह अति प्राचीन महाश्मशान घाट मणिकर्णिका घाट है। यहाँ 24 घंटे हर समय लाश जलती रहती है। कहा जाता है कि यहाँ मोक्ष की प्राप्ति होती है और भगवान शिव स्वयं मृतक के कान में तारक मंत्र बोलते हैं। इस स्थान पर माता सती का कान का मणिकर्णिका यानी कान की बाली गिर गया था, इसलिए इस पवित्र स्थान का नाम मणिकर्णिका है। यहाँ 365 दिन 24 घंटा लाश जलता रहता है। ये देखिए, बोट से डेड बॉडी को लाया जा रहा है जहाँ जलाने के लिए, और यहाँ एक डेड बॉडी है जलाने के लिए। देखिए, यहाँ पे डेड बॉडी रखा हुआ है। यहाँ हमेशा लाश जलता रहता है। यहाँ की लस्सी बहुत स्वादिष्ट होती है, बार बार पीने का मन करता है। यह है दशाश्वमेध घाट। यहाँ सुबह शाम गंगा जी की आरती होती है, जिसे गंगा आरती कहा जाता है। यही वह स्थान है जहाँ गंगा आरती किया जाता है। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी यहाँ दशाश्वमेध यज्ञ करवाए थे, इसलिए इस घाट को दशाश्वमेध घाट कहा जाता है। आरती के समय यहाँ बहुत भयंकर भीड़ रहती है। मैंने कल संध्या आरती अटेंड किया था, बहुत अच्छा लगता है। और अभी आप देख सकते हैं संध्या आरती की तैयारी जोर शोर से चल रही है। यहाँ देश ही नहीं विदेश से भी सैलानी घूमने के लिए आते हैं। धीरे धीरे यहाँ भीड़ बढ़ने लगी है। संध्या आरती में लोग शामिल होते हैं। गंगा जी में जो बोट अब देख रहे हैं उस पर आप 200 रुपये में बैठकर संध्या आरती देख सकते हैं। दोस्तों, जब मैं वापस गदोलिया चौक जा रहा था तो रास्ते में मुझे एक दुकान दिखा। आपको इस दुकान में क्या कुछ अजीब दिख रहा है? लखनऊ चिकन हाउस में क्या आपको अजीब दिख रहा है?
कमेंट में बताइए। मृत्युंजय महादेव मंदिर। दोस्तों, हम लोग पहुंच गए हैं मृत्युंजय महादेव मंदिर। कहा जाता है कि यहाँ दर्शन करने से भक्तों को अकाल मृत्यु नहीं होता है। भोलेनाथ के इस स्वरूप को मृत्युंजय इसलिए कहा जाता है क्योंकि भगवान का यह स्वरूप मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला है। कहा जाता है कि इस मंदिर में जो शिवलिंग है वह धरती से निकला है। यहाँ दर्शन करने वालों की भीड़ हमेशा लगी रहती है। सोमवार को तो दर्शन करने में घंटों का समय लग जाता है। माना जाता है कि जो भक्त 40 सोमवार तक लगातार दर्शन करने आता है उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, यहाँ एक कुआं है जिसका पानी पीने से रोग और दुख खत्म हो जाते हैं। सारे लोग इसी पानी को पी रहे हैं और अपने घर ले जा रहे हैं इस पानी को। यह है पीतम्बरा माता मंदिर। यह बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर है। इस मंदिर में पीला फल और पीला फूल चढ़ाया जाता है। प्रत्येक गुरुवार को यहाँ बहुत भीड़ रहती है। इनके दर्शन करने से बार बार जो परेशानियाँ जीवन में आती है उससे मुक्ति मिल जाती है। इस मंदिर के अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग करना मना है। दोस्तों, बनारस का यह एक चमत्कारिक मंदिर है जहाँ दर्शन करने मात्र से ही बिगड़े काम बन जाते हैं। इस मंदिर को बड़ा गणेश जी का मंदिर कहा जाता है। 40 खंबे पर खड़ी इस मंदिर में हमेशा भक्तों की भीड़ लगी रहती है। यहाँ दर्शन करने से हर मुराद पूरी होती है। यह जो आप गणेश जी की मूर्ति देख रहे हैं वह प्राकृतिक बनी हुई है, यानी उसे किसी ने बनाया नहीं है। यहाँ गणेश जी की 3 आँखें हैं। यह है माँ विशालाक्षी मंदिर। इन्हें धन और सौंदर्य की देवी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि यदि आप यहाँ लगातार 41 मंगलवार को कुमकुम का प्रसाद चढ़ाते हैं तो देवी माँ आपकी झोली भर देती है। जिसका नसीब खराब होता है उसे भाग्यशाली बना देती है। यहाँ निसंतान, निर्धन और निराश लोगों की मनोकामना पूरी हुई है। जब लोगों की मनोकामना पूरी हो जाती है तो विशालाक्षी माता को साड़ी, चुनरी और श्रृंगार का सामान भेंट किया जाता है। इस मंदिर में माता को प्रतिदिन 4 आरती और 2 बार अभिषेक होता है। जब माता को आरती होती है तब ढोल, शंख और नगाड़े भी बजते हैं। यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। यह बहुत ही प्राचीन मंदिर है, लेकिन इसका पुनर्निर्माण 1908 को हुआ था। बनारस में मंदिरों में घूमते घूमते जब पैर में दर्द हो जाए तो आप यहाँ अपने पैरों की मसाज करवा सकते हैं। मैं पहुँच चुका हूँ संकट मोचन मंदिर में। मदन मोहन मालवीय जी ने 1900 के करीब में इस मंदिर को बनवाया था। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यह हनुमान मंदिर है और संकट मोचन का मतलब होता है संकट को हरने वाला। मंदिर परिसर में लगभग 5.5 एकड़ में 600 साल पुराना जंगल है। माना जाता है कि तुलसीदास जी ने इसी जंगल में तपस्या किया था। इस मंदिर के आसपास बहुत सारे बंदर भी रहते हैं। हनुमान जी को शुद्ध घी से बने बेसन के लड्डू चढ़ाए जाते हैं। इस मंदिर की एक विशेषता यह भी है कि हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना स्वयं तुलसीदास जी के द्वारा केवल मिट्टी से किया गया था। इस मंदिर में एक कुआं भी है जो तुलसीदास जी के समय का है। इस मंदिर में अंदर जाने से पहले आपको फ़ोन लॉकर में जमा करवाना पड़ेगा। अंदर में वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है। श्री त्रिदेव मंदिर संकट मोचन रोड पर ही स्थित है। इस मंदिर में 3 भगवान हैं, श्री सलासर हनुमान जी, खाटू श्याम बाबा और
रानी सती। यह मंदिर सुबह में 4 से 12 और फिर 3 से 10 बजे तक खुला रहता है। प्रतिदिन सैकड़ों भक्त इनके दर्शन करने आते हैं। हनुमान जी की मूर्ति चांदी के आभूषण से सजा हुआ है। जैसे ही मंदिर में आप प्रवेश करेंगे, मन में शांति और सुकून सा अनुभव होगा। यह मंदिर बहुत खूबसूरत है। तुलसी मानस मंदिर वह मंदिर है जहाँ तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी। आप जैसे ही मंदिर में प्रवेश करेंगे, आपको तुलसी का बागान दिखेगा। बनारस के सबसे खूबसूरत मंदिरों में से एक यह मंदिर है। पहले यह एक छोटा मंदिर हुआ करता था। 1964 में कलकत्ता के एक बिजनेसमैन रतनलाल जी ने सफ़ेद संगमरमर से इस मंदिर को पुनर्निर्माण करवाया था। इस मंदिर के अंदर में भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण जी, हनुमान जी और कृष्ण भगवान की प्रतिमा बनी हुई है। बहुत सुंदर प्रतिमा है। दोस्तों, यह मंदिर देखने में जितना सुंदर लग रहा है, रियल में आप जब यहाँ अपनी आंखों से देखेंगे तो आपको कई गुना ज़्यादा सुंदर दिखेगा। यहाँ तुलसीदास जी रामचरितमानस लिख रहे हैं। बहुत सारी धार्मिक किताबें इस मंदिर में रखी हुई है।
इस मंदिर की दीवारों पर संस्कृत में श्लोक लिखे हुए हैं। दुर्गा माता मंदिर। यह मंदिर बनारस के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। इस मंदिर का उल्लेख काशी खंड में भी मिलता है। लाल पत्थरों से बना यह मंदिर बहुत सुंदर है। इस मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी में बंगाल की रानी भवानी जी ने करवाया था। इस मंदिर के एक तरफ दुर्गा कुंड है। मंदिर के अंदर प्रतिदिन हवन होता है। भोलेनाथ की इस नगरी बनारस में सबसे पहले केवल 3 ही मंदिर थे। पहला बाबा विश्वनाथ मंदिर, दूसरा अन्नपूर्णा माता मंदिर और तीसरा यह दुर्गा माता मंदिर। इस मंदिर में माँ दुर्गा का कुष्मांडा रूप की पूजा होती है। यहाँ देवी माँ का मुखौटा और चरण पादुका की पूजा होती है। मैं पहुंच चुका हूं मणि मंदिर में, जिसमें 151 शिवलिंग मतलब रखा हुआ है। इस मंदिर को 151 शिवलिंग वाला मंदिर भी कहा जाता है। यह बहुत ही सुंदर मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण 2020 में लॉकडाउन से पहले हुआ था। इस मंदिर में भगवान शिव के साथ साथ राम दरबार, माता अन्नपूर्णा और पंचदेव के भी दर्शन हो जाएंगे। इस मंदिर में गौशाला भी है, जहां आप गायों को चारा खिला सकते हैं। यह बहुत ही प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इस मंदिर के अंदर में जो शिवलिंग है वह हर साल मकर संक्रांति के दिन तिल तिल करके बढ़ता जा रहा है। अंदर में जाकर आप शिवलिंग देखेंगे तो आपको जो शिवलिंग है वो काफ़ी बड़ा दिखेगा। दोस्तों, वाराणसी में पहली बार आया हूँ। यहाँ बहुत सारे मंदिर हैं, जिसमें प्रमुख मंदिर का मैंने दर्शन कर लिया है। यदि आप दशाश्वमेध घाट पर होने वाला गंगा आरती देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाइए। वैसे वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। उस वीडियो में गंगा आरती को दिखाया गया है, ज़रूर देखिएगा। यहाँ गंगा आरती देखकर, घाटों पर घूमकर और मंदिरों में दर्शन करके बहुत अच्छा लगा है। और वीडियो देखकर अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। हर हर महादेव।